नव योगेश्वर मुनि में से कवि ऋषि ने कहा कि नेमी महाराज, कुछ अलग से नहीं करना है। एक बात याद रहे कि सनातन धर्म भागवत धर्म में अलग से कुछ नहीं करना है। हम हमारी काया से, इंद्रियों से जो करते आए हैं वही करना है, बस केवल हमारे कार्यों को डाइवर्ट करना है। तो पहले आप समझ लीजिए, यहां पर यह नहीं कहा जा रहा है कि घर छोड़कर निकल जाओ, मंदिर में बैठ जाओ, मुंडन करके बस धोती कुर्ता पहनकर बस निकल पड़ो, ऐसा कुछ नहीं। जो कर रहे हो वही करो, लेकिन अपने कार्यों को डाइवर्ट करो। कैसे? तो कहते हैं काये न, काये न माने काया से, अपनी पूरी काया से, है? वाचा माने अपनी वाणी से। आप लोग गिनिएगा, 1 2 स्मित जरा ऐसे उंगली ऊपर करके गिनना। तो पहले हुआ कायन, काया से। दूसरा हुआ वाचा माने वाणी से। हम लोग वाणी से बहुत कुछ करते हैं ना, वाणी से ज़्यादा से ज़्यादा तो बस लोगों की निंदा ईर्ष्या जो करते हैं, लेकिन यहाँ कहते हैं वाणी से। फिर तीसरा है मन से। ये वो महाराष्ट्र की मन से सेना नहीं, उद्धव ठाकरे वाली, है राज ठाकरे वाली मन से वाले, अपने मन से माने फ्रॉम अवर माइंड, अपने माइंड से, मन से। तो कितने हुए? 3 हुए ना, कायन, वाचा और मन से, अपने मन से। फिर इंद्रिय, अपनी इंद्रियों से, आंख कान नाक त्वचा जीवा, इंद्रियों से। कितना हुआ? 4। ओके। फिर आगे कहते हैं बुद्धया, अपनी बुद्धि से, बुद्धि से। फिर आगे कहते हैं आत्मना, अपनी आत्मा से। फिर और आगे बढ़ते हुए कहते हैं वा अथवा अनुश्रुत स्वभावा, अपने स्वभाव से। कितनी चीज हुई? 7 हुई। तो काया से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से, आत्मा से और अपने स्वभाव से, इन सारे वस्तुओं से करोति, आप जो भी करते हो। फिर और आगे कहा गया यत सकलम, सकलम माने सब कुछ, माने 1 2 चीज भी छोड़नी नहीं है। अपनी काया से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से, आत्मा से और स्वभाव से यत यत सकलम करोति, जो जो आप करते हो, सकलम वह सब कुछ, वह सब कुछ नारायणायेति समर्पयेत, भगवान नारायण को, भगवान कृष्ण को, विष्णु को, राम को समर्पण कर देना। यही है सनातन धर्म, यही है भागवत धर्म। अब इसमें कौन सी कॉम्प्लिकेट मैटर है? दुनिया के कुछ लोगों ने भक्ति को बहुत कॉम्प्लिकेट बना रखा है। कोई कॉम्प्लिकेट नहीं है, बिल्कुल सिंपल चीज है। पहले महिमा बताई गई और अब कार्य बताया गया। अपनी काया से जो भी करते हो नारायण को अर्पण करो, वाणी से जो करते हो नारायण को अर्पण करो, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से, आत्मा से, स्वभाव से, जो भी हम करते हैं भगवान को अर्पण करना। तो एक एक वस्तु में हम आगे बढ़े तो मन से, मन में जो भी विचार है, कैसे? या प्रीति अविवेका नाम विश्वस्य न पाई नहीं। जैसे कोई अविवेक पुरुष, अज्ञानी पुरुष की मति, मन जैसे किसी स्त्री में फंसा हुआ होता है और रात दिन फिर युवती नाम यथा द्युति युनाम च युवतो यथा, फिर रात दिन वो उस युवती का, उस स्त्री का चिंतन करता है। ठीक उसी प्रकार कहते हैं अपने मन को नारायणेति समर्पयेत, किसी युवती में, किसी स्त्री में, किसी वस्तु में नहीं, नारायण के समर्पण में, नारायण के स्मरण में लगा दो, तो हो गया भागवत धर्म, हो गया सनातन धर्म, हो गया सबसे टॉप मोस्ट का धर्म। करना कुछ नहीं है। मन दुनिया में जो लगा रहे हैं वो भगवान में लगा दो। ये वाणी जो है बस दुनिया की चर्चा करने में, शेयर बाजार का भाव कितना है, फलाने क्रिकेटर ने क्या स्कोर किया, वहाँ स्नूकर में क्या हुआ, ये क्या हुआ, दिल्ली में क्या हुआ, पाकिस्तान में क्या हुआ, ये वाणी जो दुनिया की चर्चा में हम लगा रहे हैं ना, दुनिया की चर्चा में न लगाकर भगवान की चर्चा में लगाए, ये है सनातन धर्म। अपनी बुद्धि को शास्त्र पढ़ने में लगाना, ये है सनातन धर्म। अपने स्वभाव को, यदि क्रोधी स्वभाव है तो हनुमान जी की तरह जो भगवान की निंदा आदि करते हैं उन पर क्रोध करना, और यदि अच्छे व्यंजन भोजन खाने का स्वभाव है मेरी तरह तो भगवान का प्रसाद खाना। यहाँ भूखा नहीं रहना है, यहाँ तपस्या पपस्या नहीं करनी है, खाओ पियो मौज करो, लेकिन नारायण आयेति समर्पयेत, लेकिन नारायण को अर्पण करके, जो भी करो नारायण को अर्पण करके। तो करोति यत यत सकलम, आप जो भी करते हो ये सब कुछ नारायणायेति समर्पयेत, भगवान को अर्पण कर दो। हमारे पूर्ववर्ती भक्तों ने यही किया। भक्तों इसे समझ सकते हैं महाराज अम्बरीश के दिनचर्या से। महाराज अम्बरीश सवे मन कृष्ण पदारविंदयो, अपना मन भगवान कृष्ण के चरणों में लगाते। वांचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने, अपनी वाणी
वैकुंठ भगवान कृष्ण का गुणगान करने में करो हरेर मंदिर मार्जनादिशु, अपने हाथों को भगवान के मंदिर को साफ करने में, सजाने में लगाते, और श्रुतिम चकार अच्युत सत कथोदये, अपने कान को भगवत कथा सुनने में लगाते। मुकुंद लिंगा धृत दर्शने दृशो, अपनी आंखें भगवान के सुंदर विग्रह को देखने के लिए वे लगाते, और तत्भृत्य गाथा स्पर्शे अंग संगमम, और अपने शरीर को भक्तों के साथ आलिंगन करने में लगाते। घ्राणम च तत्पाद सरोज सौरभे, अपनी नासिका को भगवान के चरणों में लगी हुई केसर कस्तूरी चंदन तिलक में लगाते, और अपनी जीवा को रसना, जीवा को तत् अर्पिते, भगवान को भोग लगाए हुए प्रसाद खाने में लगाते। पादो हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे, अपने चरण मात्र भगवत तीर्थ, भगवत मंदिर में जाने के लिए इस्तेमाल करते, और शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने, और अपना शिर भगवान ऋषिकेश भगवान के चरणों में झुकाने में लगाते। और कामम च दास्ये न तो काम काम्यया, कामनाएं होती थी, इच्छा किसको नहीं होती, कामना किसको नहीं होती, लेकिन कामना दास समझकर, अपने आप को हरि का दास समझकर अपनी कामनाओं को पूर्ण करते। यथा उत्तम श्लोक, इस प्रकार से भगवान का भजन करते। तो भक्तों, ये है सनातन धर्म, ये है भागवत धर्म। भागवत धर्म का अर्थ है कि जीवन में हम जो भी करते हैं हम भगवान को अर्पण कर दें।